सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। आज सागर में जनता का सागर उमड़ा है और पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। ये कार्यक्रम केवल सागर में नहीं है, प्रदेश के गांव-गांव में है। इसलिए एक बार ऐसा उद्घोष कीजिए कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की आवाज गूंज जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देवास से हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय श्रीमान गोपाल भार्गव जी, शहरों के विकास के मंत्री हमारे आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, अभी जिनको आपने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया और सुर्खी में मैंने कहा था कि आप जिता तो हम जैसे का तैसा कर देंगे। आपने भी वादा निभाया और हमने भी वादा निभाया। आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, यशस्वी सांसद सागर आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय गौरव जी, सागर के यशस्वी विधायक आदरणीय शैलेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक भाई प्रदीप लालिया जी, महेश राय जी, हरी सप्रे जी, दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी, अभय जी, श्रीमती दिव्या सिंह जी, श्रीमती सुधा जैन जी, सुधीर यादव जी, नारायण कबीरपंथी जी, भानु राणा जी, हरवंश सिंह जी, प्रभुदयाल पटेल जी, बहन लता जी, यहाँ और पूरे प्रदेश में सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे मंत्री साथीगण, मेरे सांसद साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आज सागर आया हूँ, चौथी बार मुख्यमंत्री बन के पहली बार औपचारिक कार्यक्रम में सागर आया हूँ। सागर वालों का ही बड़ा योगदान है। सुर्खी सागर में ही आता है। पहले भी सागर में कम सीटें नहीं दी थी, 1-8 की कसर थी, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ समर्थन और आशीर्वाद आपने दिया। अब गोविंद जी कहां फंसे थे दुष्टन में। देर आया लेकिन दुरुस्त आया, सही जगह पहुंचे हो बिल्कुल। और आपने भी शायद सुर्खी इतने वोटों से कभी विधानसभा चुनाव कोई नहीं की। 41,000 वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत आपने दिलाई है। यह आपका प्यार है, आपका विश्वास। मैं मंच का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने सबने परिश्रम किया और जनता के आशीर्वाद को दोनों हाथ जोड़ के फिर से झुका के प्रणाम करता हूँ। आपने विश्वास दिया, फिर दोहराता हूँ। हेलो, जान भले चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा, कभी खंडित नहीं होने दिया जाएगा। आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी। आज जब सागर पहली बार आए तो सागर के
सिंधिया जी को भी गुस्सा आ गया, गोविंद जी को भी गुस्सा आ गया और छोड़ छाड़ के इधर आ गया। अब फिर से विकास का महायज्ञ प्रारंभ था। मेरे किसान भाइयों, आज आपके खाते में फिर 400 करोड़ रुपया 20 लाख किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं, सिंगल क्लिक से डाल दिए। और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, 400 करोड़ अभी डाले, फरवरी में 400 करोड़ फिर डालूंगा और मार्च में फिर 400 करोड़ डालूंगा। अरे बर्थडे क्या घंटे कर दूंगा, चिंता काय को करते हैं। लेकिन जब हम बने 23 तारीख को तो कोरोना आ गया। अब कोरोना में हमको लगा कि कुछ करके गए होंगे कमलनाथ। रात में जब बल्लभ भवन पहुंचे तो होश उड़ गए हमारे, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब एक तरफ कोरोना से जूझना, टैक्स आ नहीं रहा, पैसा थे नहीं। लेकिन हमने जब फाइलें खोली तो पता चला दादा कमलनाथ 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि ही खा गए, जमा ही नहीं की। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि जो किसानों की जमा करनी थी, दादा कमलनाथ ने जमा ही नहीं करी। आज तो बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालत फिर रहे, जवाब दो 2200 करोड़ खा गए। क्यों किसानों ने जमा नहीं किया? किसान भाइयों, कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया निकाल के जमा करके 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाए तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंचाए। और उसके बाद फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल, 2019 की फसल बीमा योजना के पैसा भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जमा नहीं किए। वो भी प्रीमियम जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में पहुंचाए। और मुझे कहते हो खुशी है, अभी 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में पहुंचाने का काम आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। फसलें खराब, पिछले बार भी खराब हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। आज किसान की याद आ रही है, एक पैसा दिया कमलनाथ। आज भी इसी एरिया के अंतर्गत अतिवर्षा के कारण, बाढ़ के कारण जो फसलें खराब हुई थी, उस फसल का पैसा खा गए, फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं मेरे किसान भाइयों, 3700 करोड़ रुपया, 3700 करोड़ रुपया पिछले महीने मैंने डाले। 1600 करोड़ रुपया किसानों के खाते में, 1685 करोड़ रुपया। और बाकी अगली किस्त फिर किसानों के खाते में राहत की राशि की जाएगी। राहत की राशि के भी 4700 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आएंगे। चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान पाई पाई देगा। हम राहत की राशि का पैसा भी लेंगे। बताओ देना चाहिए था कि नहीं? अरे बताओ देना चाहिए कि नहीं? कमलनाथ दादा तो खा गए। और केवल फसल, केवल ये राहत की राशि नहीं, इस राहत की राशि के अलावा जिनकी फसलें खराब हुई, चाहे बुंदेलखंड में फसल खराब हुई हो, चाहे मध्य प्रदेश के और किसी हिस्से में, किसी जिले में फसल खराब हुई हो, किसान भाइयों, फसल बीमा योजना का पैसा भी आपके खाते में फिर से डाला जाएगा, फिर से डाला जाएगा। अब कांग्रेस के जमाने में तो बैंकों में लाइनें लगनी खत्म हो गई थी। बताओ कमलनाथ के जमाने में बैंकों में किसानों की लाइन लगती थी क्या? अरे हाथ हिला के नहीं, जोर से बताओ, लगती थी क्या? लाइन ही खत्म हो गई, पैसा चलता ही नहीं था। अब ये राहत की राशि का भी डलेगा, फसल बीमा योजना का भी डलेगा, हॉर्टिकल्चर की फसल का
तक नहीं भेजी किसानों की, महापाप क्या तुम्हारा ज्यादा क्या? पैसा देने वाले मोदी जी बैठे, सूजी भेजने भी बजट पड़ रहा और इतने लाखों किसानों को पैसा नहीं मिला। जब मैं आया तो फिर हमने सूची बनाई, 78 लाख किसानों की सूची बनी मेरे किसान भाइयों, 78 लाख किसानों की सूची जो हमने केंद्र सरकार को मोदी जी को भेजी। लेकिन जब वो सूची 6,000 रुपया की हम भेज रहे थे तो मेरे दिल में ये विचार आया कि शिवराज मोदी जी 6 दे रहे थे, तू भी तो चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी डाल। तत्काल फैसला किया कि 6,000 में 4,000 और बढ़ाएंगे और 10,000 रुपया हर साल किसान को दिया जाएगा। और सब किसान, कोई छोटा हो चाहे बड़ा, किसानों में काय का भेद। सुनो मेरे किसान भाइयों, ये राशि चाहे 1 एकड़ जमीन हो, चाहे आधा एकड़ जमीन हो, चाहे 1 एकड़ जमीन हो, चाहे 10 एकड़ जमीन हो, हर किसान के खाते में डाली जाएगी। और एक का नंबर आता जाता है, 20 लाख के खाते में आएगी, फिर 20 लाख के खाते में अगले महीने डालेगी, फिर 20 लाख के खाते में फिर अगले महीने डालेगी। हर साल 2 बार ये राशि हर किसान के खाते में आएगी, मामा डालता जाएगा ताकि किसान को कोई तकलीफ और कठिनाई ना हो। और अभी तो कोरोना की कड़की है, मुश्किल से निकल रहे हैं, ये खत्म हो जाने दो और भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कोरोना की कड़की में अलग अलग योजनाओं के तहत 85,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो बात करते थे कर्जा माफी, उनकी 6,000 की कर्जा माफी, 6,000 करोड़ की, उसमें से भी आधे नहीं दिए, आधे दादा खाएंगे, आधे सोसाइटियों के पन्ने छोड़ दिए। किसान को मिला क्या? केवल झूठ बोले, धोखा दिया, उल्टे ब्याज की गठरी और किसान के सर पर आती। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, जो ब्याज की गठरी कर्जा माफी के कारण रेगुलर डिफॉल्टर हो गए, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठिया ला दी है, उस ब्याज की गठिया को भी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। किसान भाइयों, किसानों की सरकार एक तरफ मध्य प्रदेश एक देने की योजना का पैसा डालेगा, कांग्रेस तो संबल योजना तक बंद कर दी। आज बड़ी संख्या में मेरी बहनें आई हैं, स्व सहायता समूह की बहनें भी आई। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं, संबल योजना जो गरीबों का बल थी, जो गरीबों की ताकत थी, वो संबल योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी। क्या बिगड़ता था तुम्हारा कमल का? अगर गरीबों को फायदा मिल रहा था। मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना में इस बात का प्रावधान था कि गरीब का बेटा बेटी अगर पढ़ने में तेज है, बुद्धिमान है, तो उसका एडमिशन बड़े कॉलेज में हो जाए, मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी कॉलेज में हो जाए, तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। लेकिन वो फीस भरवाना बंद कर दी। बताओ, गरीब लेकिन बुद्धिमान, बुद्धि जिनमें बुद्धि है, ऐसे बच्चों की फीस सरकार को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, भरना चाहिए कि नहीं? उन्हें बंद कर दी। अब वो फीस हम फिर भर रहे हैं। मेरी बहनों, संबल में यह तय किया था कि बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड्डू खाने के लिए फिर से दिए जाएंगे। कुल 16,000 रुपया कांग्रेस के लोगों ने तो गरीब बहन के मुंह से लड़ुआ तक छीन लिए। 16,000 बंद कर दिए। बताओ बहनों, 16,000 मिलना चाहिए कि नहीं? आज बहनें बोलेगी जोर से, बोलने मिलना चाहिए कि नहीं? उन्हें बंद कर दिए थे। अब भैया क्या फिर से 16,000 देना शुरू कर दिए ताकि बहन थोड़े दिन आराम कर सके। और सुनो मेरे बहनों, कन्या विवाह में 51,000 का कह के ढेला नहीं दिया। अब
के भी 5,000 छीन लिए थे, कफन के भी 5,000 छीन लिए। अब ये पैसे फिर जाना शुरू कर दिए। संबल योजना फिर से पूरी ताकत के साथ चालू की गई है। मेरे बहनों और भाइयों, यही कांग्रेस को बहुत सभी एक तरफ हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता इतिहास में कभी कभी पैदा होता है। आगे क्या है नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी में? कौन है नरेंद्र मोदी जी के आगे पीछे सिवाय जनता के? और कोई जनता की सेवा और प्रदेश के विकास की और कोई लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। मोदी जी ने एक नहीं अनेक योजनाएं किसानों के लिए बनाई, गरीबों के लिए बनाई। सुना मेरे बहनों और भाई, चाहे गरीब हो चाहे छोटे किसान हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए। और रोटी मिले इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक। मोदी जी ने तो कोरोना काल में 5-5 किलो फ्री में राशन देने का काम किया, 1 किलो दाल देने का काम किया। पहली जरूरत है भोजन, और इसलिए राशन सस्ता मिले यह अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, हमने चलाया। फिर से यह अभियान पूरे प्रदेश में हमने जिनके नाम छूट गए थे, लगभग 37 लाख लोग ऐसे मिले जिन्हें कहा कि हमें 1 रुपया किलो का राशन नहीं मिलता, हमने फिर से नाम जोड़ दिए। यहाँ कलेक्टर ने कितने नाम जोड़े? सागर में 40,000 नाम जोड़े। और आज मेरे नेतृत्व में हम मंच पर बैठा है, कोई रह गए हो यहाँ तक पूरे प्रदेश में चिंता मत करना, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहने दिया जाएगा। सबको 1 रुपया किलो गेहूं खिलाया जाएगा, सबको खिलाया जाएगा। सस्ता राशन मिल जाए, 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन। और दूसरी चीज जो मोदी जी ने की, राज्य सरकार ने उनके साथ मिलकर की, वो है हर एक को मकान। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हर गरीब के पास बड़ा ना हो लेकिन छोटा पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे बोल का बता, होना चाहिए कि नहीं? घर चाहिए सबको, तो रोटी मकान और एक और आयुष्मान भारत योजना। मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। आधी राशि वो देते, आधी राशि सरकार मिलाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज आपको फिर से जानकारी दे रहा हूं, जिसका कार्ड नहीं बना हो बन जाए, 5 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज सरकारी में नहीं, केवल प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में किया जाएगा। साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज। बताओ भैया, अगर बीमार हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पास पैसे नहीं होते तो गरीब कहाँ जाए? उनकी आयुष्मान भारत योजना वरदान बन के आई है। 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाए हमने, 2 करोड़। सागर जिले में कितने बने भाई बताओ? अब देखना कोई छूट ना जाए, और कोई छूट गया हो तो ध्यान रखना, ताकि गरीब का इलाज हो जाए। और एक काम और कर रहे हैं भैया, जनता की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ करने वाला, अब एक ने इंदौर में राशन खा लिया गरीबों का, तो हमने बांटो मकान सब पुड़वा डालो और जेल भिजवा दिए रास्ता में। गरीबों का राशन खाने वाला, चाहे बाकी कोई गड़बड़ करने वाला, वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इलाज की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था। और सुनो मेरी बहन, आज सागर में कह रहा हूं, अभी तक हैंडपंप में पानी भरते हैं, पानी भर के हालत खराब हो जाती है। हैंडपंप में लाइन लगाओ, और बेटा को तो पानी भरने भेजती रही हो, बेटियों को भेज देती हो, इला मोड़ी पानी भर के ला, तो बेटी दिन भर पानी भरती रहे। अब हमने तय किया है 3 साल के अंदर हर गांव में, पूरे मध्य प्रदेश में पाइपलाइन बिछा के, घर में टोटी वाला नल लगा के शुद्ध पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि टोटी खोलो तो घर
और मेरी बहन और बिटिया को बाहर पानी भरने ना जा पाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों की आवाज आए, होना चाहिए कि नहीं? पानी भर भर के मर गए, चांद चौधरी हो गई, कब तक भरेंगे? और ये घरों में पीने का पानी की जरूरत। अब ये काम सरकार कर रही है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। मोदी जी जिन्हें किसानों के लिए 3 कानून बनाए, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो तीनों किसान कानून किसानों के हित में है। मंडी के अंदर बैठे क्या मंडी के बाहर बैठे, किसी को तकलीफ क्या? मंडी बंद नहीं कर रहा है हमने, तो मंडी शुल्क 50 पैसा कर दिया भैया, 2 रुपया से घटा के 50 पैसा हमने किया। अंदर बैठे चाहे बाहर बैठे, स्वतंत्रता दी, क्या बुराई है इसमें? क्या बिगड़ रहा है? अगर कोई किसान और व्यापारी, कोई किसान और कंपनी वाला समझौता करके बोने के समय कि जब फसल आएगी किस रेट पे खरीदेंगे, किसान को पूछता है, अगर रेट तय करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, किसी को दिक्कत क्या है? और तीसरी बात, पहले बहुत कम स्टॉक लिमिट थी कि इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता कोई व्यापारी, तो कीमतें कई बार गिर जाती थी, बिकता ही नहीं था। अनलिमिटेड खरीदे तो कीमत बढ़े, दिक्कत क्या है? लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, सागर की सभा में मेरे पूरे मध्य प्रदेश मुझे सुन रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग जो मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाए, उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, किसान कानूनों के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की। एक किसान भाई हम कन्वेंस करने का काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा जैसे लोग, वामपंथी, वैचारिक रूप से जो मुकाबले नहीं कर पाते, मोदी जी के सामने खड़े नहीं हो पाते, उनको लगा कि किसानों को भ्रमित करके मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाओ, और इसलिए उनने कोशिश की है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के नरेंद्र मोदी मसीहा है। गरीबों के लिए जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, आज तक किसी ने नहीं किया। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने क्या दे दिया था? राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्जा माफी का वादा करके, और उसके बाद भूल गए। उस समय तो गिन गिन के कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बाद में खुद ही बदल गए और जनता ने कमलनाथ ही बदल दिए। अब खेती किसानी का कारखाना जानते नहीं, हर कुछ चिल्लाते रहते, हर कुछ बढ़ते रहते। ऐसे लोग जो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाते, वो मोदी जी पर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज एक नहीं, अनेकों किसान योजना के माध्यम से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्रो इंसाफ फंड के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं, ताकि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की पूरी जैन मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछा दें। किसानों के उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, ताकि अकेला किसान नहीं, किसानों का समूह चीजें बेचे और ठीक दाम प्राप्त कर सके। हमारे राजस्व मंत्रियां बैठे, गोविंद सिंह राजपूत, जितनी रेवेन्यू के मामले में उसमें हमने क्रांति की है। अब जैसे आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, सुशासन के लिए मैं कह रहा हूं, तो हमने तय किया है अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी की नकल अब आप मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 181 पे फोन करो मोबाइल से, अपना आधार नंबर डालो, और उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद वो जो जानकारी मांगते फोन पे देने के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से खसरे की नकल आपके मोबाइल पे आ जाएगी, और आप उसको निकाल के अपना काम कर लो। दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे आय प्रमाण पत्र, ऐसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इसके बारे में हम व्यवस्था कर रहे हैं। बताओ अगर ऐसा हो जाए कि दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े, मोबाइल पे मिल जाए, तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? और सा बताओ, अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। काहे के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाए?
सकते, उस मकान की कोई कीमत नहीं है। तो सुनो मध्य प्रदेश के बहनों और भाई, अब गांव में हमारे पास जो मकान है उसका सर्वे करके स्वामित्व का अधिकार आपको दिया जाएगा। वो मकान वैधानिक रूप से आपका होगा और उसके बदले में आप चाहें तो बैंक से लोन भी उठा सकते हैं, उसका और उपयोग भी कर सकते हैं। स्वामित्व योजना यह अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे किसानों को दे रही है, हमारे गरीबों को दे रही है, ताकि उस मकान की कोई वैल्यू हो सके। अभी अगर हमको लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी बैंक में जाने, एनओसी के लिए जाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आप चिंता मत करना, आपको एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। 31 से ज्यादा बैंकों को ऑनलाइन बंधन सुविधा से हमने जोड़ा है और किसान को केवल बैंक में आवेदन भर करना है। सारी प्रक्रिया बैंक अब ऑनलाइन करेंगे और आपको ऑनलाइन ही एनओसी मिल जाएगी, जाने की जरूरत नहीं है। अब जाने में हालत खराब हो जाती है। काली मुंडी वाला जहाँ बैठा हो, कब कलाकारी कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आदमी का कोई ठिकाना नहीं, कब परेशान करने का भाव मन में आ जाए। हमने ये भी किया है कि हमारे अलग अलग जमीन अगर डाइवर्ट लगवाना है, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हमने बनाया। रेवेन्यू के न्यायालय की पूरी प्रक्रिया हमने बदल दी है। अब राजस्व के प्रकरण अगर चल रहे हैं तो ऑनलाइन समन भेजे जा रहे हैं, पेशीबी SMS करके आपको दे दी जाती है और प्रकरणों के आदेश की नकल भी पक्षकार के घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जमीन का नामांतरण और बंटवारा पसीना आ जाता है। नामांतरण में कितनी दिक्कतें होती है, इसमें भी हमने तय किया है। कई दिनों तक मामले लंबित रहते थे, अब इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। दस्तावेज के पंजीयन के बाद पृथक से राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु और कोई दस्तावेज लेने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप नामांतरण हो जाएगा। आपको जाने की जरूरत ही नहीं, स्वतः नामांतरण हो जाएगा। रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। सीमांकन जमीन अगर नापना है तो जरीब से नापते थे, कड़ी जरीब, अब उसकी जरूरत नहीं है। कोर्स करके तकनीकी आई है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बहुत कम समय में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो लेके बैठ कर घूमेंगे और जमीन का सीमांकन हो जाएगा। नपाने की जरूरत नहीं है, जरीब और कड़ी बिछाने की आवश्यकता नहीं है। फसल की भी खड़ी है तो भी आपका वो होगा। और एक काम और किया, कलेक्टर कमिश्नर बैठे हर सप्ताह 2 दिन पटवारी हल्का के मुख्यालय पर बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। और एक बात और देखिए, आपको सुनिश्चित करना है, पटवारी अगर नहीं बैठे 2 दिन तो जिम्मेदारी पटवारी की नहीं होगी, कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, कार्रवाई सीधे कलेक्टर पर कर दी जाएगी। ये आपकी ड्यूटी है। ये सुविधाएं तो रोज की चाहिए, ये जरूरी है। इनके लिए जनता परेशान ना हो, सुशासन देना, अच्छा राज देना, ये हमारी जवाबदारी है। उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और किसान भाइयों, 41 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी सिंचाई की व्यवस्था 41 लाख हेक्टेयर में की कांग्रेस की सरकार की तब केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में होती थी। अब बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। अकेले बुंदेलखंड में पंचम नगर सिंचाई परियोजना 674 करोड़ 90 लाख की, करान मध्यम सिंचाई परियोजना 385 करोड़ 79 लाख की, बंडा प्राप्त सिंचाई परियोजना 2600
55 करोड़ 31 लाख की कैश मध्यम सिंचाई परियोजना, 162 लाख 162 करोड़ 47 लाख की परागकंद मध्यम सिंचाई परियोजना, 162 करोड़ 66 लाख की 8,644 करोड़ रुपए की योजनाएं अकेले बुंदेलखंड की धरती पर चल रही है। बुंदेलखंड की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी और इसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर हम लगभग अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं। कैन बेतवा जोड़ो अभियान भी प्रारंभ किया जाएगा और पूरे बुंदेलखंड की जमीन में धरती में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मेरी सब स्वसहायता समूह की बहनें कौन कौन है? हाथ उठाओ। आजीविका मिशन स्वसहायता समूह, मेरी बहनों निश्चित रहना, जैसे किसान के खाते में पैसे डाल रहा हूं, हर महीने तुम्हारे समूह के खाते में 150 करोड़ रुपया डाले जा रहे हैं। हर महीने धीरे धीरे सभी स्वसहायता समूहों का सशक्तिकरण करके उनको मजबूत बनाएंगे। मेरा लक्ष्य है बहनों की आमदनी बढ़ाना। हर एक बहन अपने घर का काम करते हुए समूह से जुड़े और आजीविका के काम में लगे। मेरी बहनों, जो ठेकेदार सीधे से कपड़े खरीदते थे, वो सारी स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की ड्रेस अब कौन बनाएगी? स्वसहायता समूह की बहनें बनाएंगी। बना लोगे कि नहीं बना लोगे? अरे जोर से हाथ उठा के बताओ, बना लोगी? और दूसरा, रेडी टू ईट, जो पोषण आहार मिल रहा है बच्चों को, वो भी ठेकेदार नहीं बनाएंगे, वो भी स्वसहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। अगर पैसा बचेगा तो स्वसहायता समूह के खातों में जाएगा। बोलो, बना लोगी? बहनों में बड़ी क्षमता है। अरे कोरोना काल में मास्क बना दिए, पीपीई किट बना दिए, साबुन बनाई, सैनिटाइजर बनाए और इतनी एक नहीं कई चीजें। अब हमने तय किया है कि बहनों के सामान की, बने सामान की मार्केटिंग भी करेंगे, ब्रांडिंग भी करेंगे, ताकि बहनों का काम लगातार आगे बढ़े। मैं जानता हूं मेरी बहनों, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा आया तो तुम्हारी जिंदगी की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। असली सशक्तिकरण है आर्थिक सशक्तिकरण। और दूसरी तरफ बहन और बेटी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ऐसे कानून भी बनाए हैं। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत। 37 दलितों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2 की तो अंतिम स्टेज पे पहुंच गई है, दया याचिका तक। ये जल्दी फांसी के फंदों पे लटकेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूं, कितनी बेटियां गायब होती थी आपको पता? 7,000 बेटियां गायब थी। 4,000 से ज्यादा हम वापस लेके आए। ऐसे भी बदमाश हैं, लोग लालच, दबाव, भय, प्रलोभन देके बेटियों को गुमराह करने का काम करते थे। हमने अभियान चला रखा है, सागर जिले में भी अभियान चला है। अलग अलग जगह मासूम बेटियों को जिन लोगों ने ले गए थे, वहां से बेटियां वापस लाने के अभियान में लगे। मैं बेटियों की पूजा करता हूं। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। माँ, बहन और बेटी की तरफ अगर गलत नजर से किसी ने देखा तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमने नए कानून बना दिए, धर्म स्वातंत्र कानून हमने बनाया, अड्डा ने जारी किया है। माँ, बहन और बेटी को लोग लालच, भय, प्रलोभन में अगर धर्मांतरित करने का भी काम किया तो पूरी उम्र जेलों में चक्की पिसवाएंगे। वो कानून हमने बना दिया है। मिलावट के खिलाफ हमने कानून बनाया। कई लोग जहर पहनते हैं, जहर खाने की चीजों में, दूध में मिला दिया, कहीं घी में मिला दिया, मिर्च मसालों में मिलावट, अलग अलग चीजें, उसके खिलाफ भी अभियान चल रहा है। उस पर भी 6 महीना नहीं, अब 10 साल की सजा होगी। ये जितने गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, माफिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का अभियान चल रहा है। आखिर सरकार है जनता के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। ये आपकी सरकार
मध्य प्रदेश को बदल के आपको दे देंगे, एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बना के आपके सामने खड़ा करेंगे। आइए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए इतने काम किए, मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है। तीनों कृषि कानूनों का भी हमने समर्थन किया है और उनके कल्याणकारी कामों का हम अभिनंदन करते हैं। बोलिए, मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जोर से बताएं। तो आइए, ये कल्याणकारी कामों का काम कब तक सिलसिला जारी रहेगा? मोदी जी के साथ मिलकर किसान और जनता के कल्याण के काम करते रहेंगे। आइए, एक बार मेरे साथ अपनी अपनी जगह खड़े रहेंगे, संकल्प लीजिए कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, मामा के साथ है और हम इन सब कामों के पीछे खड़े हुए हैं। अपनी अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, कैमरा वाले भाइयों बहनों जरा उधर भी देख लो यार, इधर जनता खड़ी है और मुट्ठियां उठा रही है। हम सब नरेंद्र मोदी के साथ है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हम संवाद करने वाले नाम ले आए, कुछ जगह हमारे किसान इकट्ठा है, उनसे इसी समय खड़े खड़े संवाद। जी, सभा के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे मोरेना। नमस्कार, रामेश जी बैठे हैं क्या? सर नमस्कार। कैसे हो रामेश भाई? सर बढ़िया, मेरी कृपा से। अरे आपके साथ हमारे कंडोतिया जी भी बैठे, ओपी भदौरिया जी भी बैठे, कंसाना जी भी बैठे और जिलाध्यक्ष जी भी है। पूरा परिवार है, किसान भाई है, सभी माता बहने बड़ी संख्या में। अरे आप ये बताइए, जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसमें हर साल 4,000 रुपया आएंगे, कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी सर। बढ़िया लगी, चलनी चाहिए ये योजना। नहीं सर। अच्छा, ये पैसा जो मिलेंगे उनका क्या करोगे आप? इन रात सर अपनी खेती में लगाए हुए। कितनी खेती है आपकी? सर 8 बीघा जमीन है मेरे पास। अच्छा, इस बार क्या बोया है? अभी सरसों और गेहूँ। सरसों अच्छी है? सरसों बढ़िया सर। अब भैया राम इससे बात करते करते एक सूचना और दे रहा हूँ, 15 मार्च से चने की खरीदी भी शुरू हो जाएगी, गेहूं की खरीदी भी शुरू हो जाएगी, मसूर की भी शुरू हो जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे चना भी खरीदेंगे, सरसों भी खरीदेंगे, मसूर भी खरीदेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है वो चिंता करते हो यार, मामा है, मोदी जी है, सब खरीदी वरीदी होगी, वैसे भ्रम फैलाना है। क्यों रामन भाई, ठीक ठाक है ना? नहीं बिल्कुल सर। नहीं हाँ, तो सरसों पैदा करो, सरसों खरीदी जाएगी न्यूनतम समर्थन मूल्य में। आपको और कोई सरकारी योजना का लाभ मिला क्या? मिला सर। कौन सी? नलकूप बलून मिला सर। अच्छा, नलकूप में पानी है? जी सर पानी है। तो सिंचाई भी कर लेते हो आप? हाँ सर सिंचाई कर लेता हूँ। चलो रामेश भाई, बहुत बहुत बधाई। 6,000 रुपया मोदी जी देंगे, 4,000 मामा देगा, ये 10,000 तो सूखे आएंगे ताकि खाद की, बीज की और परेशानी में अपने काम आ सके। आपको बहुत बहुत बधाई। अब जुड़ेंगे हम जबलपुर से, जहाँ बहुत बहुत बड़ा। सूर्यवंश सिंह जी उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए। जबलपुर, सूर्यभान जी नमस्कार। सूर्यभान जी आवाज आ रही है? आपको भी नमस्कार। आप सूर्यभान सिंह का नमस्कार सूर्यभान जी, आपके साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं। हमारे इंदु तिवारी जी भी है, अजय जी भी है, अशोक जी भी हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी खेती है आपके पास?
3 एकड़ 40 3 एकड़ 3.5 एकड़ 3.5 एकड़। क्या बोया इस साल आपने? गेहूं। पानी की व्यवस्था है कि नहीं जमीन में? पानी की व्यवस्था है, कहाँ से आता है पानी? कूप से। अच्छा, कूप है, बोर है उसमें। तो मोटर भी है उसमें? जी, विद्युत पंप। चलिए, अब ये जो योजना है प्रधानमंत्री सम्मान निधि की और ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण की, ये कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी सर, इससे बहुत फायदा हो रहा है। मौके मौके पर खाद और पाउडर लेके जैसे चना बोते हैं, मसूर बोते हैं। अच्छा, ये 10,000 रुपया जो मिलेंगे साल में, ये छोटा किसान हो बड़ा किसान हो सबको मिलेंगे, इसका क्या करोगे? जैसे सर डिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, और कोई योजना का शासकीय योजना का लाभ मिला आपको? जी, विद्युत पंप मिला है सर, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल मिला है सर। ये सिंचाई के लिए बिजली कैसी मिली इस बार? अच्छी लगाई सर। अच्छी है? जी, चलिए, आपको भी बहुत बधाई। किसान कल्याण योजना का आपको लाभ मिला और हमारे सभी साथियों को बधाई। और अब हम चलेंगे सीधे गुना। आइंदू जी कुछ कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ 42,000 किसानों को जो राशि मिली है, जो सम्मान निधि, वास्तव में बहुत छोटे किसान थे जो जरूरत नहीं, उनको 2,000 रुपये आज मिला है और पूर्व में जो मिला वास्तव में वो सही उपयोग हो रहा होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने के 8.5 करोड़ रुपया जो आपने दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए किसानों की। हिंदू जी जो रह गए अगले महीना फिर डालने वाले 400 करोड़, उसके बाद फिर 400 करोड़, तो आप सबसे कह रहे हैं सबका नंबर आ रहा? सबका नंबर आ रहा है, तो सबसे कह रहे हैं सब। ठीक है, आपको भी बधाई। अब हम जुड़ेंगे गुना से, जहाँ से मोहन जी हमारे साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। मोहन जी नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। कौन सा गांव है आपका? राम रोड 1 ज्ञान बेटा भाड़ा। और जमीन कितनी है आपके पास? 18 एकड़ है। क्या बोया है इस साल? गेहूं है सर। कैसा है गेहूं अभी? बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ, सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं? सब व्यवस्था है। गाय से करते हैं सिंचाई? ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल में बिजली की है सर? हाँ, व्यवस्था है। अच्छा, और कोई योजना का लाभ मिला है आपको? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ? प्रधानमंत्री आवास मिला है। प्रधानमंत्री आवास भी मिला है? हाँ, अब मकान भी हो गया और ये 10,000 रुपया भी हर साल मिलेंगे। हाँ मिलते हैं। क्या करोगे इस पैसे का भैया? खेती में लगाऊंगा। खेती में ही लगाओगे? तो अब आप कोई छोटी मोटी जरूरत पड़े तो कर्जा लेने की जरूरत तो नहीं है? भैया छोटी मोटी जरूरत है, अब कर्जा लेने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, थोड़े कर देंगे। चलिए, आपको भी बहुत बधाई। गोपीलाल जी भी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, बहुत बहुत बधाई मोहन जी। और अब हम चलेंगे बैतूल, जहाँ से लखन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। लखन जी कैसे हो? जी बढ़िया है। भंडारी जी बैठे हैं साथ में। जी बिल्कुल। कितनी जमीन है आपके पास? जी 4.5 एकड़ है। सिंचित है या सिंचित है? जी पूरी सिंचित है। अच्छा, एक बार फिर से बताना, ये जो योजना है जिसमें प्रधानमंत्री की 6,000 और मुख्यमंत्री 4,000 देते हैं, ये कैसी है? बहुत अच्छी है साहब। देखो, किसान अपनी फसल उत्पादन कर लेता है, उसे जो भाव मिला है उसे बेच देते। अगर ये पैसे हमारे पास किसान पास है, छोटे किसानों के पास है, अगर जैसे गेहूँ हम 1,900 रुपये बेचेंगे, अगर ये हमें पैसा मिला 2,000 रुपये, तो इसी को प्रोसेसिंग हमने कर दिया, तो ये रेट हमारा 25 से 30 रुपये हो गया गेहूँ का रेट। अगर 2,000 रुपये का सही उपयोग छोटे किसानों ने किया तो 1,900 के बजाय हम 25 रुपये या 30 रुपये दे सकते हैं। और अच्छे अभी सिंचाई की व्यवस्था आपके यहाँ है ना? जी बिल्कुल, सिंचित है, ट्यूबवेल चल रहा है, स्प्रिंकलर से
गेहूं चना सरसों की, तो अपनी तैयारी पूरी है बेचने की? जी बिल्कुल, कल से चालू हुआ है पंजीयन, मुझे भी सूचना मिली है, मैं भी 1-2 दिन में पंजीयन करूंगा गेहूं का। तो सब किसानों से मेरा निवेदन है, जैसे नगर भाई ने पंजीयन की सूचना मिल गई, आप सबको पंजीयन की सूचना मिलेगी, सब अपना अपना पंजीयन करवा लें ताकि आसानी से SMS पे आपको सूचना मिले और आप गेहूं लेके आए या जो भी उत्पाद है आपका उसको खरीद सकें। आपको भी लखन जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी। और सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज, 5000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ सर्व सुविधा युक्त सभी प्रकार की अत्याधुनिक मशीनों के साथ लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सागर में पहली बार सनशाइन जिम आपके समय अनुसार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।